हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर पढ़ा रहे थे। हमने लास्ट क्लास में आपको इंट्रोडक्शन बताया था, साथ साथ ना बच्चे आपके टर्म्स बताए थे कि आपका एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर भी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का ही हिस्सा है। हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया था, न्यू रेशियो निकालना बताए थे, केसेस मैंने बताया था किस किस टाइप का आपका इस क्वेश्चन दे सकता है। और आज के क्लास में हम लोग पार्ट 2 की तरफ चलेंगे। और क्या होगा इसमें? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हमने चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो वाले चैप्टर में यह टर्म्स पढ़े थे, यहां भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा ब्रॉड है, उससे थोड़ा क्या है, ब्रॉड है। क्या? नया पार्टनर जो फर्म में एडमिशन ले रहे हैं, न्यू पार्टनर जो फर्म में आ रहे हैं, वह अपने लिए कैपिटल तो लेकर के आएंगे, साथ साथ पुराना पार्टनर जो काम करके गुडविल क्रिएट किए हैं, अपने एफर्ट को, अपने एग्जिस्टेंस को बरकरार रखे हैं, बढ़ाए हैं और काम में एफर्ट दे करके अपने नाम और प्रतिष्ठा को बढ़ाए हैं, उसके बिहाफ में नया पार्टनर गुडविल उनको पेड करेंगे। देखो, हमें तो बनाना नहीं पड़ेगा, तुमने बनाया था और हम आए डायरेक्ट तुम्हारे फार्म में एडमिशन ले लिए कि हम भी तुम्हारे फार्म के पार्टनर हैं। जो मेहनत, जो एफर्ट तुमको करना पड़ा वह हमें नहीं करना पड़ रहा है, बदले में उसके बिहाफ में हम तुमको जो गुडविल वैल्यूएशन करेंगे कि तुम्हारे फर्म का क्या रेपुटेशन, क्या गुडविल वैल्यू है, हम तुमको कैश में पेड करेंगे। ठीक है, तो उस टर्म में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। 2025 जीसीए स्टूडेंट्स का बोर्ड है, पक्का यार चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। एक एक टर्म्स प्रॉपरली बता रहे हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को लग रहा है कि सर हमें करेंट्स अपडेट वाले चाहिए, आप टेलीग्राम पे चले जाइए, माइंड योर ओन सक्सेस, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। हमारे व्हाट्सएप चैनल है माइंड योर ओन सक्सेस, डेली अपडेट आपको मिलेंगे एग्जाम बेसिस पे, नोट्स, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन सारा। ठीक है, चलते हैं आज के टर्म की तरफ, ध्यान दीजिएगा बच्चे। हाँ बच्चे, चलिए ध्यान दीजिएगा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सबसे पहला टर्म मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि गुडविल क्या होता है। आपने नन करेंट एसेट्स पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि सर एक एसेट हमारा करेंट एसेट होता है और दूसरा हमारा नन करेंट एसेट्स होता है। हमने 11th वाले बेसिक्स में बताया था नन करेंट एसेट्स, और इसी में आपका आता है गुडविल। क्या होता है? गुडविल। हम यह बताए थे कि कोई कंपनी, कोई बिजनेस, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एंटरप्रेन्योर अपना गुड वर्क करके, क्या करके? गुड वर्क करके फिर वह क्या करते? परफॉर्मेंस, गुड परफॉर्मेंस, कस्टमर को आप उनके प्रोडक्ट के लिए गुड परफॉर्मेंस देंगे कि सर हम जो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वह आपका नेचुरल फ्रेंडली है, प्रोडक्ट इजीली टू अवेलेबल है, रीजनेबल प्राइस पे है, जो कॉमोडिटी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वह आपके लिए अच्छा है, बेनिफिशियल है। ठीक है, तो गुड परफॉर्मेंस करके वह मार्केट में एक रेपुटेशन जनरेट करते हैं, एक प्रेस्टिजियस जनरेट करते हैं, जिसे गुडविल बोला जाता है। ठीक है, अब एक बात समझिए बच्चे कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में इस गुडविल का क्या रोल है, थोड़ा कहानी से समझते हैं। कहीं से भी वॉच कर रहे बच्चे, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अकाउंट पूरा अच्छे से सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग यह पहले सीखते हैं कि सर जब न्यू पार्टनर फर्म में आता है तो गुडविल का क्या रोल है। कहानी हम लोग सुनेंगे, कहानी समझेंगे। सपोज दैट ए और बी दो पार्टनर थे, ए और बी दो व्यक्ति थे जो आपस में बैठ करके कंसल्ट किए और एक नया फर्म बनाए, ए बी फर्म। ठीक है, ए बी पार्टनरशिप फर्म बनाए। क्लियर? क्या हुआ? यह फर्म इन्होंने 2021 में साल चालू किया था, यह 2022 में वर्क किए, 2023 में वर्क किए। जैसे ही 24 आया, जैसे ही 24 आया,
एक इनका दोस्त था बिछड़ा हुआ सी, बोला कि भाई कैसा है तुम लोग का क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, क्या काम चल रहा है। बोला कि देखो हम लोग दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन करें और हमने एक फर्म इस्टेब्लिश किया था 2021 में, शुरुआत किया था। यह 0 लेवल का था, मतलब कुछ भी नहीं, हमारे नाम के बारे में कोई नहीं जान रहा था, हमारे प्रोडक्ट के बारे में कोई नहीं जान रहा था, लेकिन हमने एफर्ट दिया, टाइम दिया, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताया, कंपनी के नेम के बारे में बताया और धीरे धीरे हम लोग रन करते हुए 2024 में पहुंच गए। जिस समय हमने सेटअप करा था उस समय हमारे बिजनेस का कैपिटल वैल्यू 1 लाख रुपीस था। अगर आज के टाइम पे बात करो तो इस कैपिटल को हमने 10 लाख का बना दिया है। क्लियर? सी देखा कि यार काम तो सही से हो रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है। लो यार भाई 3 साल में इन्होंने 1 लाख के कैपिटल को 10 लाख में कन्वर्ट कर दिया, एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे, अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा। सी बोला कि ये भाई एक काम तो कर दो, हमें भी अपने पार्टनरशिप फर्म में हिस्सा दे दो, हमें भी अपने पार्टनरशिप फर्म में शामिल कर लो, हिस्सा दे दो, हम भी तुम्हारे साथ मिल करके आगे बढ़ना चाहते हैं। अब ए और बी बोथ पार्टनर एग्रीड हो गए कि चलो एक काम करो, धीरे धीरे हमारा व्यापार तो बढ़ रहा है, ब्रांचेज बढ़ रहे हैं, काम बढ़ रहा है, परफॉर्मेंस बढ़ रहा है, सी को भी शामिल कर लो। सी को अगर हम शामिल करेंगे तो हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस वह बढ़ जाएगा, सोर्स ऑफ फाइनेंस बढ़ जाएगा, काम करने का परफॉर्मेंस बढ़ेगा और हम लोग ज्यादा कंट्रोलिंग एंड मैनेजमेंट अच्छे से कर सकते हैं। दोनों ने पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिशियल के लिए सी को फर्म में लाने के लिए सोच लिया। क्लियर? अब जब यह सी पार्टनरशिप फर्म में आएगा बच्चे, क्या इसे 0 से शुरुआत करना पड़ेगा? नहीं, 0 से इसे शुरुआत नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि यह पार्टनरशिप फर्म ए और बी ने शुरू करा था, उस समय पार्टनरशिप फर्म के बारे में इसका कोई नहीं जानकारी था, इनके प्रोडक्ट के बारे में कोई नहीं जानता था। लेकिन ए और बी ने मेहनत करके, टाइम दे करके, अपने वर्क और परफॉर्मेंस से इस कंपनी का नाम, रेपुटेशन, ब्रांड को बढ़ा दिया। नाम, परफॉर्मेंस और ब्रांड को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। अब बोले कि देखो सी, जब तुम हमारे पार्टनरशिप फर्म में आओगे तो तुमको तो मेहनत नहीं करना पड़ेगा गुडविल के लिए, हमारे पास ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, और बदले में तुमको लाना पड़ेगा कैपिटल। क्या लाना पड़ेगा? कैपिटल। साथ साथ हमने जो मेहनत करा है उस मेहनत में कैपिटल का वैल्यू बढ़ गया और हमारे बिजनेस का यह वैल्यू है, तुम निकाल लो, जो गुडविल का वैल्यू होगा उसमें तुम हम लोग से जितना हिस्सा लोगे, नया पार्टनर बन रहे हो, फर्म में हिस्सा लोगे तो जिस हिस्सा का तुम भागीदारी ले रहे हो उतना का गुडविल, जितना हिस्सा तुमको मिल रहा है, जितना पार्ट ऑफ शेयर तुमको मिल रहा है, उतना पार्ट ऑफ शेयर का गुडविल तुम हमको ला करके दे दो। बदले में, किस बदले में? उसके बदले में, हिस्सा के बदले में। और किस फॉर्म में? आप कैश में ला सकते हो, काइंड में ला सकते हो, कैश में ला सकते हो और काइंड में भी ला सकते हो, एसेट में। ठीक है, तो नया पार्टनर जो आएगा वह अपने लिए कैपिटल लेकर के आएगा, साथ साथ प्रीमियम ऑफ गुडविल। प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल क्या होगा बच्चे? वह गुडविल जो न्यू पार्टनर के द्वारा लाया जाता है सेक्रीफाइस पार्टनर को देने के लिए, बिहाफ ऑफ हिज शेयर, सेक्रीफाइसिंग शेयर। क्लियर? अब जैसे सी आया, जैसे सपोज दैट पहले फर्म में 1:1 में बट रहा था, मतलब जो भी प्रॉफिट हुआ ए और बी बराबर बराबर बांट ले रहे थे। अब सी बोला कि हमको भी बराबरे का बना दो भाई, तो यहाँ पे 1:1:1। अब जो प्रॉफिट होगा वह 3 हिस्सा में बंटने लगेगा, तो यहाँ पे जितना हिस्सा सी अक्वायर करेगा उतना हिस्सा के बदले उसे गुडविल का वैल्यूएशन करके जो अमाउंट आएगा वह ए और बी को देना पड़ेगा कि उन्होंने अपना कितना हिस्सा सी को दिया है। सारा कैलकुलेशन सिखाएंगे बच्चे, प्रैक्टिकल कर करके बताएंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए, प्रैक्टिकल बना करके क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अकाउंट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, पूरा टर्म्स क्लियर होगा, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक टॉपिक बताएंगे। कहीं से भी वॉच कर रहे हो, शेयर करो चैनल को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है।
तो आज इसके बारे में समझते बच्चे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। चलिए ध्यान दीजिए, पहला केस है बच्चे, समझिएगा। देखिए हमने अभी बताया था कि प्रीमियम ऑफ गुडविल, जो नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट लाएगा उसे हम लोग प्रीमियम ऑफ गुडविल बोलते हैं, ठीक है। तो क्या पहला केस बोल रहा है, फर्स्ट केस आपका यह बोल रहा है, व्हेन प्रीमियम बाउट बाय द न्यू पार्टनर इन पेड प्राइवेटली टू द सेक्रीफाइस पार्टनर। क्या बोल दिया, समझ में नहीं आया, समझाते हैं। देखिए बच्चे, ए और बी फर्म पुराना चालू किया था, सी दोस्त था, जिद करने लगा कि भैया हमको भी शामिल कर लो, तुम लोग दोनों तो साथ में बचपन से रहे हो, अब हमको भी एक नया पार्टनर बना लो अपने फर्म का। ए और बी दोनों राजी हो गए, तैयार हो गए कि चलो ठीक है, फर्म में तुमको भी हिस्सा बना देंगे। अब एबीसी फर्म बन गया। तो सपोज दैट गुडविल का वैल्यूएशन इन्होंने करा, प्रीमियम ऑफ गुडविल का वैल्यूएशन करा, और यह डिस्कस करके फाइनल हुआ कि सी को कैपिटल के लिए 1 लाख लाना है, और प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ जो गुडविल है बच्चे वह लाना पड़ेगा 80,000। प्रीमियम गुडविल कितना लाना पड़ेगा, 80,000 लेके आना पड़ेगा। क्लियर। तो अगर प्रीमियम ऑफ गुडविल प्राइवेटली, घर पे बुलाया भी को, भैया का यार फर्म के साथ झंझट में रह रहे हो, एक काम करो साइलेंटली फर्म को इन्वॉल्व मत करो, तुम लोग दोनों अपने गुडविल का वैल्यू बोल दो कितना हो रहा, ले लो बराबर बराबर, साइलेंटली प्राइवेटली दोनों को दे दिया, फर्म को इन्वॉल्व उसमें नहीं किया। तो वहां पे आपके बुक में कोई भी जर्नल कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा, वहां पे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही कॉन्सेप्ट पूरा आपको। सेकेंड, नोट डाउन करते चलिएगा, जब भुला गए तो मेरा गलती कुछ भी नहीं होगा, नोट डाउन करते चलना है क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड है बच्चे, ठीक है। और लाइक कीजिए यार, कहां से वॉच कर रहे हो, लाइक करो, पक्का मेंशन करें कमेंट में। केस 2 देखिए बच्चे, केस 2 वाले में क्या कह रहा है कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश एंड इट इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। ठीक है, क्या हो रहा है कि नया पार्टनर आया, बोला भैया गुडविल का अमाउंट कितना हो रहा है, प्रीमियम गुडविल का अमाउंट, दोनों ओल्ड पार्टनर बता दिए कितना हो रहा है, इतना लाना पड़ेगा, बोला हम कैश में लेकर के आएंगे और बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन करना है उसको। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या एंट्री होगा, जर्नल होगा, जर्नल एंट्री लिखना पड़ेगा आपको बच्चे। देखिए सबसे पहला एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या होगा, नया पार्टनर अपने लिए कैपिटल का अमाउंट भी लाएगा, गुडविल तो लाएगा, साथ साथ कैपिटल का अमाउंट भी लेके आ रहा है, तो जो कैपिटल के लिए लाया वो अमाउंट यहां मेंशन करेंगे। प्रीमियम ऑफ गुडविल जो बना वह जो लेके आया वह यहां मेंशन करेंगे, दोनों को सम करके आप यहां पे रिकॉर्ड कर देंगे बच्चे। सपोज दैट 100 था, ये 20 था, तो यहां पे 120 लिख देंगे, कैश में 120 लाया, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है। अब यह जो प्रीमियम ऑफ गुडविल टोटल लाया है, प्रीमियम ऑफ गुडविल जो टोटल लाया है, यह प्रीमियम ऑफ गुडविल किसके लिए लाया है सर, प्रीमियम ऑफ गुडविल जो है वो ओल्ड पार्टनर्स के लिए लेके आया है। किस लिए लाया है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर ने अपना कुछ कुछ हिस्सा सेक्रीफाइस करके न्यू पार्टनर को दिया है, तो प्रीमियम ऑफ गुडविल का जो अमाउंट होगा वह सेक्रीफाइस पार्टनर बांट लेंगे। किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। जैसे अगर इसको ए अपना हिस्सा 1/2 दे रहा है तो 1/2 में बांटेगा, अगर बी अपना हिस्सा 1/3 दिया तो 1/3 में बांटेगा, मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो में प्रीमियम ऑफ गुडविल के अमाउंट को सेक्रीफाइस पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। क्लियर बच्चे, राइट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, आज जो बीच बीच में रील्स चला चला के देख रहे हैं यह भी बंद कीजिए, पढ़ना जरूरी है, बोर्ड एग्जाम है। आगे नेक्स्ट केस 3 बच्चे, देखिए क्या कर रहा था कि मतलब आपका सिचुएशन क्या हो रहा है कि अगर प्रीमियम ऑफ गुडविल का पैसा पार्टनर बोल रहा है कि भैया फर्म में तो तुम ला दिया, रिकॉर्ड भी वहां मेंशन कर दिया, लेकिन हम कैश में निकालना चाह रहे हैं, तो जब
प्रीमियम ऑफ गुडविल का जो पैसा है वह सेक्रीफाइस पार्टनर के द्वारा कैश में अगर विड्रॉ कर लिया जाए तब क्या जर्नल करेंगे, क्या जर्नल करेंगे, क्या होगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्लियर, समझ में आ रहा है पक्का। दूसरा एंट्री देखिए बच्चे, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट यहां पहले जब लेके आया, देखिए जब केस है आपका कि यहां पे वो तो लेके आया, पहले लेके आया, पहला लेके आया, जैसे हमने पहले करा था एंट्री, समझिएगा थोड़ा बच्चे। देखिए पहले एक केस आपका हो गया, अब इसमें क्या कर रहा है, पहला देखिए सबसे पहले लेके आया तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अपने कैपिटल का पैसा लाया टू प्रीमियम गुडविल अकाउंट, वो लेके आया जैसे हमने समझाया था आपका कि वन, यहां देखिए हमने समझाया था आपको कि देखो बच्चा यहाँ पे 100 रुपया कैपिटल का लाया, 20 रुपया गुडविल का, प्रीमियम गुडविल का लाया, टोटल 120 लेके आया। अब प्रीमियम ऑफ गुडविल जो रहेगा 20, वो सेक्रीफाइस पार्टनर अपने कैपिटल में बांट लेंगे, करेंट अकाउंट में बांट लेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो से। अब जब प्रीमियम ऑफ गुडविल का पैसा सेक्रीफाइस पार्टनर के द्वारा विड्रॉ कर लिया जाएगा तब एंट्री होगा सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट, ये एंट्री एक अलग होगा, टू कैश या बैंक अकाउंट। क्लियर, समझ में आ रहा है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना पक्का। सब्सक्राइब कीजिए बच्चे, कहीं से वॉच कर रहे हो सब्सक्राइब करें, कमेंट में मेंशन करें। पटना में है, मिलना चाह रहे हैं, आर्या कॉमर्स कैरियर विजिट कर लीजिए, गूगल मैप पे अवेलेबल है। डाउट किसी को हो रहा है पक्का आके पूछे, संडे को आपका फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा क्लासेस, डाउट क्लासेस। यहां देखिए बच्चे, यह एक केस दिया हुआ है कि जब नया पार्टनर जो है वह अनएबल है कि वह प्रीमियम ऑफ गुडविल का अमाउंट लेकर के नहीं आएगा, जो नया पार्टनर है वह प्रीमियम ऑफ गुडविल का पैसा नहीं लेकर के आया, बोला भैया नहीं ला पाएंगे हम, तब क्या होगा, देखिए यहां पे एक और एंट्री हो जाएगा, न्यू पार्टनर्स करेंट या कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना उसका गुडविल का अमाउंट प्रीमियम गुडविल का अमाउंट होगा उतना से डेबिट कर देंगे, और टू सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल या करेंट अकाउंट, ये एंट्री आपका कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि अगर आपके बैलेंस शीट में सपोज डेट बच्चे कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का दिया हुआ है क्वेश्चन, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का क्वेश्चन दिया हुआ है, और बैलेंस शीट में अगर आपका जो बैलेंस शीट दिया हुआ रहेगा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में, उस बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल पहले से दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ, रिकॉर्ड किया हुआ, पहले से गिवन है, ठीक है, तो उस गुडविल को हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे, मतलब राइट ऑफ करेंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, सपोज दैट ए और बी पार्टनर था, ठीक है, 1:1 में रेशियो है इनका, बैलेंस शीट में देख रहा है गुडविल 30,000 दिख रहा है, तो जर्नल हम लोग क्या पास कर देंगे, एज कैपिटल या करेंट, जो आपका मेंशन रहेगा, करेंट कैपिटल दिया और सिर्फ कैपिटल, करेंट रहेगा तो करेंट में अकाउंट डेबिट विज कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट और टू गुडविल अकाउंट। समझ में आ रहा है बच्चे, 15,000 यहां हो जाएगा, बराबर बराबर बांटेंगे, और 15,000 यहां, 30,000 पूरा, कोई दिक्कत नहीं, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बच्चे ध्यान दीजिए, हिडन गुडविल बहुत ज्यादा खास टर्म है बच्चे, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल, हिडन गुडविल के बारे में बात करें बच्चे, हिडन गुडविल बहुत खास है। हिडन गुडविल मतलब वह गुडविल जो बैलेंस शीट में मेंशन नहीं है, जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, उसे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्म का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, गुडविल का वैल्यू क्या, सपोज दैट बच्चे समझिएगा, एग्जांपल दे करके अच्छे से थोड़ा समझाते हैं आपको आपके लैंग्वेज में। देखिए ये आपका स्क्रीनशॉट सारा कर लीजिए, सिंपली भी मैं आपको समझाऊंगा कि हिडन गुडविल होता क्या है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला लिखा हुआ है, थोड़ा राइट डाउन आप लोग कर सकते हैं, राइट डाउन कर लीजिए।
ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए, सारा रिकॉर्ड कर लीजिए। देखिए बच्चों, समझाता हूं यहां। देखिए, हम लोग टर्म पढ़ रहे थे बच्चे, क्या? हिडन गुडविल। ठीक है, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल, देखिए, जब हमें यह फील हो कि हमारा कैपिटल इतना ही फर्म में दिख रहा है, लेकिन फर्म का अगर वैल्यूएशन किया गया तो वह ज्यादा मेजर कर किया जा रहा है, तो वह आपका हिडन गुडविल होता है बच्चे। कैसे, समझिए। ए और बी पार्टनर थे, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे रेशियो, किसी को कोई दिक्कत नहीं। सी नया पार्टनर आया और 1/5 के लिए आया। सी नया पार्टनर आया, कितना हिस्सा के लिए आया? 1/5 हिस्सा के लिए आया। और जैसे ही वह 1/5 हिस्सा के लिए आया, कह रहा है ही ब्रिंग 3 लाख फॉर प्रीमियम ऑफ गुडविल। क्या हो रहा है? सी नया पार्टनर आया और 1/5 हिस्सा के लिए वो कितना गुडविल लेके आ रहा है? 3 लाख का गुडविल लेके आ रहा है। 3 लाख का गुडविल लेके आया। तो आप यह देखिए, और ए का कैपिटल पहले से लगा हुआ है 2 लाख का, बी का कैपिटल लगा हुआ था 1 लाख का। ठीक है, ए का कैपिटल 2 लाख का लगा हुआ है, बी का कैपिटल 1 लाख का लगा हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा आपके अनुसार चले, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। ए का कैपिटल 3 लाख का था, बी का कैपिटल 2 लाख का था। ठीक है, सी नया पार्टनर आया 1/5 हिस्सा के लिए, और यह ब्रिंग कर रहा है 3 लाख फॉर प्रीमियम गुडविल। गुडविल के लिए 3 लाख लाया, तो फर्म का टोटल वैल्यू निकालेंगे। फर्म वैल्यू, यहां देखिए, 3 लाख फॉर प्रीमियम गुडविल एंड 2 लाख फॉर कैपिटल। ठीक है, 2 लाख कैपिटल के लिए लेके आया। अब आप देखिए बच्चे, एक बात समझिएगा कि फर्म का टोटल वैल्यू निकालेंगे, तो 1 हिस्सा के लिए लेके आया 3 लाख गुडविल, मतलब टोटल 3 लाख इंटू 5, 15 लाख। 15 लाख का वैल्यूएशन फर्म का हो रहा है। 1/5 हिस्सा के लिए 3 लाख लाया, तो टोटल वैल्यूएशन किए फर्म का वैल्यू कितना है? गुडविल से मेजर करेंगे ना, तो 15 लाख का दिख रहा है। अब 15 लाख में आप देखिए कि 3 लाख और 2 5 लाख, 5 लाख और 2 7 लाख, मतलब हिडन गुडविल जो आपका हो गया बच्चे वो 8 लाख, मतलब एक्सेस वैल्यू हमारे फर्म का करेंट में जितना नेट कैपिटल है, उससे अगर हमारा गुडविल का वैल्यूएशन अगर हम कर रहे हैं टोटल वॉर्थ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टोटल वॉर्थ ऑफ द फर्म। टोटल वॉर्थ ऑफ फर्म मतलब जितना कैपिटल है, अगर उससे ज्यादा जो टोटल वॉर्थ दिख रहा है, टोटल एसेट्स वैल्यू दिख रहा है फर्म का, तो आपका कहलाएगा हिडन गुडविल। ठीक है, जिसमें हम लोग हिडन गुडविल के अनुसार से निकालेंगे। यहां देखिए बच्चे, नेट वॉर्थ बराबर इनकमिंग पार्टनर कैपिटल रिसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। देखिए यहां पे निकला, तो यहां पे यह आपका नेटवर्थ फर्म का निकल जाएगा, जैसे हमने निकाला था। और नेटवर्थ निकालने के बाद क्या करेंगे स्टेप 2 में? एक्चुअल टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द इनकमिंग पार्टनर, हमने वो जोड़ दिया था। एक्सक्लूडिंग अमाउंट ऑफ गुडविल, क्या करेंगे? उसमें से घटा देंगे। हमने वही किया था ना, ऐसा ही ना हमने क्या करा था? थोड़ा समझिए बच्चे, प्लेबैक करके इसको वापस देखिएगा। हमने देखा कि 15 लाख टोटल नेटवर्थ हुआ। क्लियर? हम बोले कि सर आप जो बताए, तो यहां पे 3 लाख का कैपिटल जो था वो ए का था, 2 लाख का कैपिटल आपने बताया कि बी का था, और 2 लाख का कैपिटल जो नया पार्टनर लेके आया, मतलब फर्म में टोटल कैपिटल इतना एग्जिस्ट कर रहा है। तो 15 लाख का फर्म का वैल्यू था, और कैपिटल जब देख रहे हैं, मेजर कर रहे हैं कैपिटल को, इंटरनल वैल्यू मेजर कर रहे हैं, तो 3 2 5 2 7 लाख ही दिख रहा है। मतलब 15 लाख में अगर हम 8 लाख को माइनस 7 लाख को माइनस कर दे 7 लाख को, तो हमारा 8 लाख जो दिख रहा है बच्चे एक्सेस, वह हमारा क्या हो जाएगा? हिडन गुडविल। क्या हो जाएगा? हिडन गुडविल। किसी को कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है ना बच्चे? लाइक भी करें, शेयर भी करें। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। आगे बच्चे देखिए,
हिडन गुडविल के लिए हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, न्यू पार्टनर्स का करेंट या कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे निकाल करके उसका वैल्यू, और सेक्रीफाइस पार्टनर के कैपिटल या करेंट अकाउंट में क्रिएट करेंगे। उसी तरीके से अगर आपके क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस, रिजर्व अगर दिया हुआ है तो हम लोग ओल्ड पार्टनर के बीच में बांटेंगे। क्या किसके बीच में बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर के बीच में बांटेंगे, ओल्ड शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, सेम आपका एंट्री देखिए, रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अगर एक्सेस हो गया तो वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में हमने आपको पढ़ाया था चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। तो अगर एक्सेस हो गया तो एक्सेस, सपोज डेट, समझिए बच्चे ये थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो सपोज डेट 1 लाख का दिया हुआ है, और वर्कर का जो क्लेम आया, वर्कर क्लेम जो आया वो आया 60,000 का, तो अभी भी हमारा रिजर्व कितना बचा हुआ है, 40,000 का ना। तो जो एक्सेस रिजर्व होगा उसको हम लोग ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर। अगर लॉस रहेगा तो सेम अपोजिट एंट्री हो जाएगा, पार्टनर्स का कैपिटल या करेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्लियर। और यहां देखिए एंट्री मेंशन करेंगे। क्लियर। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में आ गए बच्चे, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड रिजर्व। ठीक है, तो यह सारा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टास्क क्या है अच्छे से प्रॉपर नोट करके बनाइएगा। ठीक है, बाय, सी यू।